कश्मीर में फिर एक बार टारगेट किलिंग्स और अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया है। कल शाम तीसरा ऐसा अटैक पिछले कुछ दिनों में हुआ जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के कॉप को निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के कॉप गुलाम मोहम्मद डार पर मिलिटेंट्स ने उनके घर के बाहर गोलियां चलाई और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के कॉप को हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया और जब तक उन्हें अस्पताल लिया गया उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। ये तीसरा ऐसा अटैक है पिछले कुछ दिनों में। हमने देखा कि संडे को इससे पहले 2 अटैक हुए थे और कल शाम को ये तीसरा अटैक जो है मिलिटेंट्स ने अंजाम दिया। गुलाम हसन मोहम्मद डार जो है ना ही उनके घर पे मातम है तो बल्कि पूरे उनके गांव में जो है इस वक्त मातम का माहौल है। गुलाम मोहम्मद डार की 7 बेटियां हैं और उनकी बीवी है और गुलाम मोहम्मद डार इकलौते कमाने वाले थे अपने घर के, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ उनके घर पे पर पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि जल्द वो मिलिटेंट्स को गिरफ्तार कर लेंगे जिन्होंने ये अटैक अंजाम दिया है। हालांकि ये तीसरा ऐसा अटैक जो है कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में देखा गया। हमने देखा कि संडे को भी इससे पहले 2 अटैक्स हुए थे। पहला अटैक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर जो कि ईदगाह ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मिलिटेंट्स ने करीब आकर उन पर गोलियां चलाई जिसमें वो सीरियसली इंजर हुए और उसके बाद उनको कश्मीर के टर्शरी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उसी दिन हमने देखा कि साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक और अटैक अंजाम दिया। एक नॉन लोकल लेबरर जो कि नौपोरा विलेज में काम करता था और यूपी का है रहने वाला था जिसका नाम मुकेश, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था, उस पर भी मिलिटेंट्स ने गोलियां चलाई। वो अपने डेरे पे जहां पर वो रहता था वहां पर मौजूद था जब मिलिटेंट्स ने उस पर हमला किया। उस की भी डेड बॉडी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिकवर कर ली और फिर उसकी बॉडी जो है वापस उसके घर भेज दी गई। वहीं अब ये ऐसा लग रहा है कि जो सिलसिला टारगेट किलिंग्स का है फिर एक बार बढ़ने लगा है और जम्मू कश्मीर पुलिस और अदर सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं अब प्लान कर रहे हैं कि कैसे इन अटैक्स को, इन टारगेट किलिंग्स को रोका जाए। हम भी बाहर का काम खत्म करके अंदर बैठ गए चाय पीने। हम चाय पी रहे थे, बाहर से फायर की आवाज आई। पहले एक फायर हुआ, हम जल्दी से बाहर निकले। ये डायरेक्ट गेट की तरफ निकले। उन्होंने देखा कि अबू गेट के नीचे पड़े हुए, मैंने नहीं देखा। तो उसी टाइम पे 3 फायर एक साथ हुए। जब 3 साथ फायर हुए ना, मैं उस साइड से देख रही थी कि क्या हुआ, मतलब मैं शॉक हो गई कि मसला क्या हुआ। मैंने अबू को नहीं देखा था, इन्होंने देखा था, एक गेट की तरफ भाग गए। मैं वही दरवाजे के पास थी, वहाँ से डायरेक्ट रोड पे नजर पड़ती है। मम्मी ने गेट खोला तब तक वो जा चुके थे। फिर हमने अबू को हॉस्पिटल लेके गए। जा रहे थे, ऑन द वे में इसकी डेथ हो गई। फिर हमने टनमर्ग हॉस्पिटल पहुँचाया, उन्होंने इसको बारामूला लिया। फिर रात के 2 बजे हमने लाया, यहाँ पे 3 बजे दफन किया। इसकी 7 बेटियां हैं, 7 बेटियां आप देख सकते हैं, 7 बेटियां हैं और इसकी बीबी है। इसको कोई सहारा नहीं है, कोई भी सहारा, न भाई है, न बेटा है, न कुछ है। तो सब गवर्नमेंट को अपने तक है, क्या करेगा। कब से ये पुलिस में काम कर रहे थे? इसको 25 साल हो गए सर। ये 5 साल गुलमर्ग में ड्यूटी था, 25 साल पुलवामा में इसने ड्यूटी दी है, हर जगह। ये बहुत ही नेक आदमी था, बहुत ही नेक। ये इसके हमसाये हैं यहाँ, इनसे पूछ लीजिए ये कितना नेक आदमी था। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनके मकान के साथ ही रहता है यहाँ, अब यहाँ निकला है। तो पता नहीं कल दिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इनोसेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसे शरीफ लोगों को, ऐसे इंसान को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। उनको भी अल्लाह के पास जवाब देना है। जाना तो सबको है, लेकिन ये अलग से जाना है, वो अलग से जाना है। वो जिसको लिखा होगा वैसे जाएगा, लेकिन ये तो सीधा ही टारगेट बना दिया। आप देख लीजिए गेट के पास, ये दिन को यहाँ था, इसको प्लम्बर यहाँ थे, काम कर रहा था। इसने बेटी एक की शादी, ये मंगनी की है, अभी 10-15 दिन के बाद शादी थी, उसी की तैयारी कर रहा था।
तो प्लम्बर निकला, बोला मैं घर जाऊंगा, इसने बोला चलो पैदल मत जाओ, मैं आपको बाइक पे लेकर जाऊंगा। बाइक पे छोड़ा वहां से वापस आ गया तो यहाँ पहुंचा गेट के पास, यहाँ पे इसके ऊपर ये हुआ। ये लकट सत लकुट बड़स सत बोड़ मतलब बड़स सत बड़े कोई समझे तम ओर सान यह बड़ मजाक लड़क असल 1993 मज गई लजो अस गई 15 वनस सर्विस करान कुन जाए आयी ना जहाँ शिकायत कि अमिस कर मे मसल मज दखल दिवानी जहाँ मतलब गाँव मज दपान पान करो यमो करान कह वारिया असल मतलब शरीफ नफस यथ वनो सो लड़को श्रीनगर PCR ड्यूटी ना जहन गो वन अमिस मान मतलब बहुत जहन यह तुथ लड़के कि मतलब अमिस गई लगान बिल्कुल आइस मज ड्यूटी पुलवाम हालत तक हालत वारिया खराब पुलवामस मज ड्यूटी ओपन पकान यह वारिया रजन 12:30 तक पे लेट गसान यह फोन करान मे गो लेट मे यू नेस्पस तम बसान और खलान गर अद जहाँ तक वन अमिस कत जहन तह ना दुह कि आज श्रीनगर ड्यूटी मतलब ड्यूटी रात में पता कह रात मतलब गर ड्यूटी अमिस पता कह अल्लाह शाम के टाइम मजूर अमिस करान सह बे गामुत सह द्रायो पैदल अम दित तमिस गसन पैदल दोपस ज मे बाइक गर बह त्रा बाइक पे गर अम वो नुस तथ मज सह कर हमसाय गाम सह लड़को नुम तोर आव वापस फेरित गेटस नश अमिस यह कार कर गेटस पे 7 कोर लड़को अमिस कहें तमो कोर क्या बन वनस सारे खुदायस बस कहें टोल कन बहुत अपील कर गवर्नर सबस बे SP बारामूला सबस कि अमुक ताकि गथ रोजगार बन अमुक तहकीकात कर यू नफर नोन कटी कार कम कोर तो पे रोजगार मज सोच गवर्नमेंट पान हेको अत पान पन आयाल पान बलमित करो 7 कोर नखवाल